अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिट पता है आपको, गवर्निंग आवर सेल्फ से, क्लास 6 है। और जो है फेडरल गवर्नमेंट हम पढ़ के आए हैं पीछे, और हमने उसकी सारी ब्रांच भी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जिनको ये टॉपिक फाइंड करने हो और मेरी वीडियोज़ ना मिले, वो मेरे चैनल का नाम साथ लिख दिया करें, एजुकेट 48, आराम से मिल जाएंगी और वो देख कर आएँ। फेडरल गवर्नमेंट हमने पढ़ा है, तो अब हम कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर डील विद द स्टडी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट कैसे बनाई गई है, स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या करता है ये तंजीम। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स फंक्शन ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिटीजन्स अंडर लोकल गवर्नमेंट। 3 लेवल बताता है ये, तीनों लेवल आगे पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के क्या होते हैं। बड़े मज़े से पढ़ाऊँगी, आपको सारा समझ आ जाएगा। और बता रहे हैं कि सिटीजन्स के रोल क्या है इसमें, शहरी क्या काम करते हैं लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में ज़्यादातर जो है जैसे गांव के एरियाज़ आ जाते हैं और कस्बे के एरिया आ जाते हैं, तालका वगैरह और डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये आ जाते हैं। बड़े बड़े जो शहर हैं वो नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, आगे जो चार्ट है वो भी मैं समझाऊंगी, उसमें आपको मज़ीद समझ आएगा। व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया ना, इसमें गाँव वगैरह आ जाते हैं, ऐसे इलाके, तो जो है रूरल इलाके, लोवेस्ट लेवल होती है गवर्नमेंट की। इट इज़ द गवर्नमेंट दैट रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, टाउन और यूनियन। ये मैंने आपको अभी बताया। यूनियन मतलब एतिहादी तंजीम, डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले को, कस्बे को, और एतिहादी तंजीम यूनियन गांव के लिए इस्तेमाल होता है मोस्टली। इन सब चीज़ों को क्या करती है, इन सब चीज़ों को चलाना कैसे है गवर्नमेंट, ये कैसे करती है, लोकल गवर्नमेंट करती है ये सब कुछ। द गवर्नमेंट इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। वो रिप्रेजेंटेटिव, वो नुमाइंदा जो लोकल मतलब हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये नुमाइंदा हम सेलेक्ट करें, इसको हम वोट दे रहे हैं, ये हमारे बिहाफ पे बात करेगा और जितने हमारे मसले हैं हम उसे बताएंगे और वो जाके आगे बताएगा कि हमारे मसले हल हों। ये मैंने आपको इलेक्शंस वाला जब टॉपिक पढ़ा रही थी, मैंने ये तब भी आपको समझाया था। लोकल गवर्नमेंट गिव पीपल द पावर एंड अथॉरिटी टू मेक डिसीजन अबाउट मैटर्स दैट अफेक्ट देम। लोकल गवर्नमेंट लोगों को पावर देती है कि भाई आप लोग जो हैं, जैसे कि आप छोटे गांव में देख लें, या हम जैसे छोटे इलाके, अगर किसी छोटे इलाकों में रहते हैं तो छोटी छोटी जो कॉलोनीज़ बनी हुई होती हैं, उनके जो भी मसले हों वो आपस में बात करती हैं कि ये मसले हैं, और फिर वो बताती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव उसको हल करने की कोशिश करता है, नहीं तो वो आगे अपील करता है। ठीक है, मतलब कि लोगों के हाथ में ही है ये सारा कुछ। द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आर टू। एम क्या है, मकसद क्या है, क्यों बनाई गई थी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम? पहला पॉइंट, एक्सटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू द सिटीजन इन देयर लोकल कम्युनिटी। स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, स्टेट मतलब मुल्क की जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो इन्होंने क्या किया है, लोगों के हाथ में दे दी है। मतलब कि मुल्क को ना, छोटा लेवल, एक गाँव वगैरह के इलाके या फिर छोटे छोटे शहरों के इलाके, कि वो लोग जो है अपना अगर कुछ कर सकते हैं तो वो खुद करें, अगर उनसे खुद नहीं हो पा रहा, जैसे बैठ के क्या कहते हैं उसको, पंचायत वगैरह लगाना और ये सारा कुछ करना, ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है, तो वो खुद हल कर लेते हैं। नहीं होता तो वो आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर। ठीक है, जो नुमाइंदा मुंतखब किया होता है अपने एरिया को चलाने के लिए। shifts power and authority of the government to the local level so that people needs are served। लोकल लेवल पे जो है, अब देखें फेडरल तो ये काम नहीं करेगी ना, छोटे छोटे आके इलाकों के वो मसले हल नहीं करेगा जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट चुनी गई है। अब लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, शिफ्ट पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द लोकल लेवल। लोकल लेवल पे इन्होंने पावर ऑफ गवर्नमेंट दी हुई है कि अपने मसले वो खुद हल करवा ले, अपने रिप्रेजेंटेटिव से कह के हल करवा ले, या तालका या डिस्ट्रिक्ट उनके मसले हल कर दे, ऊपर तक बात ना आए। ठीक है, ताकि पीपल नीड एंड सर्व्ड, ताकि उनको वो चीज़ें मिल सके जिनको उनकी ज़रूरत है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर लाइफ। लोगों को मौका मिलता है कि वो पार्टिसिपेट करें, कि भाई लाइफ के डिसीजन लें कि भाई हमारे एरिया में पानी नहीं है, पानी लगवाएं। वो जो है पिटीशन फाइल करते हैं या आगे भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताते हैं, तो वो आगे बात करता है कि भाई यहाँ पे गैस की लाइनें लगानी चाहिए, यहाँ पे पानी की लाइनें लगवानी चाहिए, या रोड को सही करवाना चाहिए। हमारा इलाका भी है, वो अपने इलाके को मेंशन करवाता है कि भाई हमारे इलाके पे अगर काम करो तो हमारे इलाके पे भी करो। तो लोग जब ये बोलते हैं कि उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है इस चीज़ का, जब आगे बोलते हैं तो फिर आगे लोग काम करवाते हैं। जब तक आप मुंह बंद रखते हैं ना इंसान, तब तक जो है
कोई नहीं सुनता, आपको बोलना पड़ता है जब आपने अपनी बात मनवानी है या सुनानी है तो। फोर्थ पॉइंट, अलाउ कम्युनिटीज़ टू डिटरमिन देयर नीड एंड एलोकेट रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड। मतलब कम्युनिटी को इजाज़त होती है कि अपनी ज़रूरत वगैरह को डिटरमिन करें कि क्या क्या उनकी ज़रूरत है और बताएं कि क्या क्या ज़रूरत है, तो वो जो है उनको सोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, कि तो वो उनको सोर्स प्रोवाइड करेंगे, इंतज़ाम करके देंगे टू मीट देयर नीड, कि उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। जैसे कि अगर हमारे जो लोग हैं हमारी कॉलोनी में बहुत पीएमटी के मसले होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर फट जाता है बार बार रोज़ रोज़ रोज़। अब जो गवर्नमेंट के हैं, अगर एरिया में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो एक बार सही करवाएगा, 2 बार सही करवाएगा, 3 बार सही करवाएगा, रोज़ रोज़ या हर दूसरे रोज़ तो आके नहीं करवाएगा ना, जैसे कुंडे लगे हुए होते हैं उनको हटवाएगा। बट इंसान नहीं बाज आता और जो है बार बार लगाता है। जहाँ पे नहीं है स्ट्रिक्ट रूल, पुलिस वाले उठा के नहीं लेके जाते या ऐसा कोई काम नहीं होता, तो वहाँ पे बार बार लगता है, आपको पता है। और बिल्स इतने आ रहे हैं कि लगाते हैं लोग, क्या कह सकते हैं, किसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता यहाँ पे। रोज़ रोज़ तो नहीं है वो लगवाएगा, तो फिर क्या करते हैं कॉलोनी वाले, आपस में ही बात करते हैं, आपस में ही पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर जाके किसी को बुलाते हैं मैकेनिक वगैरह को, और वो जो है फिर वो सही करके फिर दोबारा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से अपनी मदद आपने आप की। सही। पांचवा क्या है, इस्टेब्लिश अ बेसिक फाउंडेशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। और एक बेसिक फाउंडेशन इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कि एक बेसिक आइडिया दे देते हैं लोगों को कि जो है डेमोक्रेसी क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है, किस तरह से आपको जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, वोट्स देने हैं, और किस तरह से लोग आएंगे और हमारे मुल्क को चलाएंगे, इसका एक बेसिक आइडिया मिल जाता है लोकल लोगों को। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, कैसे स्ट्रक्चर है, किस चीज़ों से मिलके बना है। अकॉर्डिंग टू द सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत लोकल गवर्नमेंट एक्ट प्रोवाइड 3-टायर सिस्टम लोकल गवर्नमेंट्स। 3-टायर सिस्टम, अब तीनों हमें पढ़ते हैं। दिस 3-टायर लेवल्स इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पहला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, दूसरा तालुका काउंसिल है एंड तीसरा यूनियन काउंसिल है। ठीक है, अब इन तीनों को हम चार्ट में पढ़ते हैं डिटेल से। यूनियन काउंसिल पे आ जाए। यूनियन काउंसिल, तालुका काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ पे जो यूनियन काउंसिल है ये सबसे छोटा है। यूनियन काउंसिल में तकरीबन गांव आ जाते हैं, और तालुका काउंसिल में क्या हो जाता है, तालुका काउंसिल में 10-20 गाँव आ जाते हैं। ठीक है, एक तालुके में 10-20 गाँव आ जाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ कई तालुके आ जाते हैं। ठीक है, यूनियन काउंसिल पढ़ते हैं। इट इज़ अ बेसिक टायर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ विलेजेस। ये सबसे बेसिक लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ाम है। ठीक है, इसमें विलेज इन्वॉल्व होते हैं, गांव वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। फंक्शन क्या है, रजिस्ट्रेशन होती है ना, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, बेफॉर्म भी कहते हैं, और जो है डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, तो ये सारा काम करवाते हैं। और सेकेंडली, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स एंड रिपेयर स्ट्रीट रोड्स एंड मेंटेन ड्रेनेजेस। स्ट्रीट लाइट मतलब कि गवर्नमेंट, जो आपको पता है कि गलियों में लाइट्स लगवाती है, स्ट्रीट रोड को रिपेयर करना, रोड को सही करवाती है। मेंटेन ड्रेनेज, पानी का निज़ाम का ख्याल रखती है। हैंड पंप, और जो है कभी कभी हैंड पंप भी बीच बीच में लगा देते हैं पब्लिक के लिए, कि अगर गर्मी है ज़्यादा या ज़्यादा सफ़र है तो पानी पी ले लोग। ठीक है, तो ये सारा यूनियन काउंसिल है। सही। तालुका काउंसिल क्या है, एन अदर टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट तालुका लेवल इज़ कॉल्ड तालुका काउंसिल। एक और टायर, सेकंड टायर ये है। ठीक है, तालुका लेवल पे मतलब इसमें 10-20 गांव आ सकते हैं आराम से एक तालुके में। क्या काम करता है, इसका काम अच्छे से समझें और मेरी बात सुने। अगर आपने ये बच्चों को समझाना है अच्छे से, पहले आप उनको काम दें कि आप लोग वर्ड मीनिंग निकाल लें इसकी। ठीक है, एक एक बॉक्स या एक एक आपने ये जो टर्म है इनमें से एक एक को दे देनी है। वो खुद वर्ड मीनिंग निकाल के आएंगे और आप सारी वर्ड मीनिंग एक दूसरे के साथ वो शेयर कर लें। जब वर्ड मीनिंग वो निकाल लेंगे तो अच्छे से ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर लैंड डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर लैंड मतलब कि ज़मीन कहाँ बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए। अब कोई इनसे पूछे तालुके वाले से कि भाई ये तालुके से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, कि अगर हम एक जगह है एक इंसान के पास और वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री बनाऊंगा, उसने परमिशन ली तालुका ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ फैक्ट्री नहीं बना सकते, क्योंकि साथ में ही शहर है, साथ में ही स्कूल है, मस्जिदें हैं, सब कुछ है, तो यहाँ पे फैक्ट्री बनाने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी।
ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन वगैरह का काम, जैसे कि ये 10 एकड़ में या 100 एकड़ में यहाँ पे गन्ना उगाना है, यहाँ पे चावल उगाने हैं और इस इलाके में कपास की फसल उगेगी, ये सारे चीज़ों का परमिट भी तालका देता है। इंडस्ट्री, कॉमर्स, रेजिडेंस, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट वगैरह। इंडस्ट्रीज़ यही फैक्ट्री वगैरह लगाना कि कौन सी कहाँ लगनी है या कहाँ पे नहीं लगनी है, उसकी इजाज़त देना। कॉमर्स का मतलब तिजारत वगैरह, किस चीज़ की तिजारत कब बेहतरीन रहेगी उसके बारे में। रेजिडेंस का मतलब होता है रहाइश। और रेजिडेंस में ये भी आ जाता है कि भाई अगर एक इलाका हमने ख़रीदा, एक जगह हमने ख़रीदी हुई है, ठीक है, उस पर हम एक मरला बनाना चाहते हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला बनाना चाहते हैं उस घर को, तो इसके भी हमें परमिशन और परमिट लेना पड़ता है, और वही इजाज़त देती है हमें कि आप 2 मंजिले से ज़्यादा नहीं बना सकते या 3 मंजिलों से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो इसकी इजाज़त भी तालका देता है, तालका काउंसिल। रिक्रिएशन का मतलब होता है तफरी वगैरह की जगहें, जैसे कि अगर कोई पार्क बना हुआ है तो उस पार्क में आप बीच में आके जो है आप मेले नहीं लगा सकते, उस पार्क में आके आप दुकानें नहीं खोल सकते। अगर मना किया हुआ है तालका काउंसिल ने, आपने पहले परमिशन लेनी है, मना किया हुआ है तो आप ये सारे कुछ नहीं कर सकते। आगे है एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो काम, एंटरटेनमेंट मतलब यही तफरी की जगह, अगर मैदान है, प्लेग्राउंड है, तो उसको आप प्लेग्राउंड, अगर गवर्नमेंट ने वो दिया हुआ है तो उसको आप प्लेग्राउंड ही रहने देंगे, उसमें और अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ें खोल के या दुकानें लगा के या सारा कुछ नहीं बैठ सकते आप, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है यही, अगर बसेस वगैरह चलानी है, बसेस वगैरह का निज़ाम है और एक बड़ा रोड है, अगर वहाँ पे बस स्टॉप बना दिया है तो इसका मतलब है कि वहीं से बस स्टॉप रुकेगी और फिर आगे अगले स्टॉप तक बस वहाँ से बंदों को लेके जाएगी। वहाँ पे रिक्शा वगैरह नहीं खड़े हो सकते, बाइकें वगैरह नहीं खड़े हो सकते। अगला पॉइंट है रेगुलेटिंग मार्केट्स, इशू लाइसेंस, ग्रांटिंग परमिशन। यही मार्केट्स का ध्यान देना कि मार्केट्स के लिए भी इलाकों की परमिशन लेनी पड़ती है कि यहाँ लगाने कि नहीं लगाने, रोडों के बाहर लगानी है नहीं लगानी, कौन सी मार्केट लगानी है, सब्जी मंडी लगानी है, कपड़ा मार्केट लगानी है, ठीक है। और जो है इशू लाइसेंस किसी चीज़ का इशू करवाना है तो आप वो तालके से पूछेंगे। यहाँ तक कि रेहड़ी वगैरह के लिए भी, रेहड़ी लगाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, स्कूल खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, सब्जी मार्केट के लिए, ज़मीन दुकान चलाने के लिए, इन सब के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ग्रांटिंग परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, एज़ वेल एज़ इम्पॉर्टेंट पेनल्टीज़ अगेंस्ट द वायलेंस। परमिशन भी मिलती है, इजाज़त मिलती है आपको, और क्या होता है कि अगर कोई दंगा फसाद हुआ है, अगर कोई नुकसान हुआ है, अगर कोई वायलेंस हुआ है तो तालका काउंसिल क्या करता है, उसमें आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग स्कीम। जो अलग अलग स्कीम्स आती हैं, हाउसिंग स्कीम वगैरह आती हैं इस तरह से, तो उनको डेवलप करता है, मतलब कि अच्छे से उनका सपोर्ट करता है क्योंकि वो फ़ायदा देती है ना मुल्क को, तो अच्छे से सपोर्ट करता है। इंक्लूडिंग साइड डेवलपमेंट्स, जिसमें साइड डेवलपमेंट्स भी आ जाता है। और साइड डेवलपमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे कि अगर रोड बनाया है किसी ने, तो रोड में देखेंगे कि वो उसमें फुटपाथ भी होना चाहिए, उस पर स्ट्रीट लाइट भी होनी चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, उसमें ड्रेनेज का निज़ाम भी होना चाहिए, नालियों वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, और उसमें डस्टबिन भी लगे होने चाहिए कि भाई कचरा इसमें फेंकें, ठीक है। ये साइड डेवलपमेंट में आता है। इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एंड गवर्नमेंट, और कोई अच्छी स्कीम वगैरह आ जाए या ऐसा कुछ जिस पे ध्यान देना है, काम करना है, जो कि बहुत एक फ़ायदे में है, इकोनॉमी को अच्छा कर देगी, उन सारी चीज़ों को वो डिस्ट्रिक्ट के साथ भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो है तो तालका काउंसिल ये जवाबदेह डिस्ट्रिक्ट को होता है ना, कि अपना सारी परमिशन वगैरह ऊपर जो ये बात करता है ये डिस्ट्रिक्ट से करता है। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक रोड बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप एक मीटिंग बिठाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक रोड लेके जानी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा रोड इसमें मिलेंगी और फ़ायदा होगा। फिर आप डिस्कस करेंगे कि इसमें बजट कितना आएगा, फिर आप डिस्कस करेंगे कि कौन से लोगों को जो है सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि ठेकेदार वगैरह लेते हैं ना, तो किन को सेलेक्ट करना चाहिए कि ये सारा रोड बना के दें, इस पर खर्चा कितना आएगा। उसके बाद वो नज़र रखते हैं कि काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ है और सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा सब कुछ। इम्प्रूवमेंट इन डिलीवरी एंड सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंट ऑफ लॉज, और ध्यान रखते हैं कि जो काम हो रहा है उनकी डिलीवरी और सर्विसेज सही से हो रही है कि नहीं हो रही, काम पूरा अंजाम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर वो कानून भी लागू करते हैं और उसके हिसाब से जो लगाते हैं कानून जो ऊपर से बने हुए होते हैं, तो उनके हिसाब से फिर देखते हैं कि काम सही है कि नहीं है। सही है। अगला हमारा पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड इन द तहसील एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर द रिपोर्टिंग टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। और तालका काउंसिल क्या करता है, मॉनिटर करता है
और सुपरवाइज़ करता है, मतलब नज़र रखता है जितने भी लोकल लोकेटेड ऑफिसर्स होते हैं या ऑफिसेस होते हैं तहसील में, ठीक है। तहसील के जो ऑफिस हैं जो कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जवाबदेह होते हैं, ठीक है, रिपोर्ट बना के पेश करते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं सारे जो है काम वगैरह को आगे पेश करने के, उन पे नज़र रखता है कि वो अपने काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थर्ड पॉइंट बस आज यहाँ की तक वीडियो करेंगे, और ये आगे जो है सारे पॉइंट्स ये शहर में आ जाते हैं, तो ये अगली वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मैंने बताया, फिर क्या, जिसमें ताल्के आ जाएँ बहुत। टायर ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट वर्क इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िलाई लेवल पे काम करता है, और जो है जिसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है। इसके छोटे पॉइंट्स हैं। अप्रूव डेवलपमेंट प्लान्स, अब ताल्का जो प्लान सजेस्ट करता है कि ये प्लान अच्छा है, इस पर हमें नज़र देनी चाहिए, इसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए, उसको चेक करके अप्रूव करता है कि हाँ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है अप्रूव एनुअल बजट, जो बजट आता है हमारे साल का कि कितना खर्च हुआ है। अगर के तो डिस्ट्रिक्ट के पास अगर जो है 10 करोड़ रुपए है, उनमें से इन्होंने 8 करोड़ खर्च किए हैं, बाकी इनके पास पूरे साल में बच गए हैं 2 करोड़, तो समझे कि फ़ायदा हुआ है। जबकि ऐसा होता नहीं है, जो हमारे मुल्क के हाल चल रहे हैं। पर अगर 10 करोड़ है और उनमें से इन्होंने 12 करोड़ खर्च कर दिए हैं, तो क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। और जब नुकसान होता है तो क्या करते हैं, और फ़ायदा भी होता है तो भी क्या करते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, टैक्स से पैसे लेते हैं ये लोग। यहाँ तक कि जो कह रहे हैं ना कि परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज़ की, लाइसेंस लेना पड़ता है हर चीज़ का, तो ये बनाने के लिए भी ये जो पैसे लेते हैं वो भी टैक्स में जाते हैं, और उसमें भी टैक्स होता है, ठीक है, क्योंकि इनको तो गवर्नमेंट पैसे देती है ना। तो अगर ये आपसे पैसे लेते हैं तो वो तो गवर्नमेंट के पास जाने चाहिए, और दूसरा अगर इनकी जेब में जाते हैं तो वो आपको पता है फिर वो क्या होता है, ठीक है, कमीशन वगैरह। थर्ड पॉइंट है मॉनिटर एंड इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ सर्विस, ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सर्विसेज सही से हो रही हैं और सर्विसेज की डिलीवरी सही से की जा रही है, मतलब जल्द से जल्द काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द काम ख़त्म किया जा रहा है, सही है। इस पॉइंट में मौजूद सारे वर्ड्स की मैंने आपको मीनिंग समझा दी है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियोस को जैसे मैं बोलती हूँ कि शेयर करना ना भूलें, अगर आप शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा जिनको पता नहीं है। और आपको सर्च करना हो तो जो है वीडियो का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, क्लास लिख के मेरे चैनल का नाम लिख दें, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट भी क्या करें। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।